Hello, my dear future nursing officers. Very good afternoon to all of you and welcome to Nursing Gunner 24/7. सो आपको सबको पता है भाई OSSC की वैकेंसी आउट हो चुकी है। ठीक है, 5989 पोस्ट निकली है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक कंप्लीट स्टडी प्लान। नो कंफ्यूजन, जस्ट फॉलो दिस, इसको फॉलो करो। इसके अंदर मैं यहाँ पे आपको सारा बताने वाली हूँ भाई, डेली स्टडी प्लान आपका कैसा होना चाहिए, सिलेबस क्या है आपका, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, रेगुलर प्रैक्टिस हो गई, स्मार्ट स्टडी हो गई। इन सब चीजों को अगर आप फॉलो करते हो तो सिलेक्शन भी गारंटेड होता है। तो ये सारी चीजें आपको फॉलो करनी है अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। आपका डेली प्लान होना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए, रिविजन प्लान होना चाहिए, प्रैक्टिस प्लान होना चाहिए और मॉक टेस्ट भी आपको करने चाहिए अगर आप सिलेक्शन चाहते हो। तो सबसे पहले अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई एग्जाम का क्या क्या जो है रहने वाला है। तो भाई ये जो एग्जाम रहता है इसके अंदर नर्सिंग का पोर्शन जो है वो 60 क्वेश्चंस नर्सिंग के पूछे जाते हैं, जो कि 60 मार्क्स के होते हैं। 25 भी नर्सिंग के ही हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसमें 10 नंबर के अरिथमेटिक और 5 नंबर के इंग्लिश, यानी कि 15 नंबर के आपका नॉन नर्सिंग जो है वो इसके अंदर पूछी जाने वाली है। तो ये जो है ये आपका इसका रहने वाला है। अगर मैं बात करूं सिलेबस की तो भाई ये आपके सामने सिलेबस है। FON जो है उसमें आपका नर्सिंग प्रोसीजर से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, नर्सिंग असेसमेंट है, नर्सिंग केयर है, प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, पर्सनल हाइजीन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट एड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर मैंने पहले ही सिलेबस पे वीडियो भी बनाया हुआ है। MSN हो गया, MSN में तो आपके सारे ही सिस्टम, सारे डिजीज कंडीशन इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कम्युनिकेबल डिजीज सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ENT इंपॉर्टेंट है, ओनको इंपॉर्टेंट है, सारे सिस्टम इंपॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ के अंदर भी भाई जितने भी आपके डिसऑर्डर्स हैं, एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं, थेरेपीज हैं, सारी के सारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। मिडवाइफरी में फिर आपका नर्सिंग मैनेजमेंट से काफी क्वेश्चन आते हैं। मिडवाइफरी में लाइक प्रेग्नेंट वुमेन का नर्सिंग मैनेजमेंट, लेबर में क्या नर्सिंग मैनेजमेंट होगा, प्रेगनेंसी के कॉम्प्लिकेशंस है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, इन सब के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम्युनिटी में फिर आपका हेल्थ सिस्टम हो गया, हेल्थ सर्विसेज हो गई है, हेल्थ प्लानिंग हो गया, वाइटल हेल्थ स्टैटिक्स हो गया, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पीडियाट्रिक के अंदर चाइल्ड हेल्थ केयर, न्यूबॉर्न, हेल्दी चाइल्ड, जो भी डिजीज कंडीशंस आती है सारी पीडियाट्रिक की, और वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। एनाटॉमी का काफी अच्छा पोर्शन आपको देखने को मिलता है यहाँ पे। बॉडी के सेल है, ऑर्गन है, टिश्यूज है, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, यहाँ से पूछे जाते हैं। माइक्रो का भी इंपॉर्टेंट रोल है। माइक्रो में भी इन्फेक्शन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्टेरिलाइजेशन है, इम्यूनिटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। साइको भी आती है, सोशियो भी आती है। साइको के भी अंदर आपका लर्निंग, इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी सभी आता है। सोशियो में फैमिली, मैरिज से ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा इंग्लिश का आपका ये लगभग जो है सिलेबस आपको देखने को मिलेगा। कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस हो गया, सेंटेंस अरेंजमेंट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वन वर्ड सेंटेंसेस, एरर करेक्शन हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजें आपकी पूछी जाती है। कंप्यूटर का भी काफी अच्छा यहाँ पर रोल देखने को मिलेगा। ये आपका अरिथमेटिक का सिलेबस है जो कि पूछा जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस से काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन आते हैं। तो ये सारा जो है आपका सिलेबस जो है वो देखने को मिलता है। इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। बात करते हैं भाई तैयारी कैसे करें, कंप्लीट रोड मैप। तो देखो भाई, तैयारी करने का ना बहुत बहुत ही सिंपल सा तरीका होता है। आप ये सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को पूरा करना है, यानी कि आपको थ्योरी जो है वो कंप्लीट करनी है। और वो जो थ्योरी है वो बिल्कुल अप टू डेट थ्योरी होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियरिटी होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज ये है कि जो जो आप पढ़ रहे हो आपको उसके टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जरूर करनी है, ताकि आपको पता लग जाए कि उस टॉपिक में से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। थर्ड है आपका PYQ जरूर सॉल्व करने हैं, ताकि पता लगे आपको एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, कौन कौन से हाई वेटेज वाले टॉपिक्स हैं और कौन कौन से हाई वेटेज वाले सब्जेक्ट्स है, सारी चीजें आपको पता लग जाती है PYQ से। फोर्थ इंपॉर्टेंट आता है भाई मॉक टेस्ट, ताकि आप अच्छे से एग्जाम की प्रैक्टिस कर सको, टाइम मैनेजमेंट कर सको, इसलिए ये बहुत जरूरी है। और फिफ्थ आता है भाई रिवीजन। रिवीजन करोगे तभी चीजें याद रहेगी, तो मल्टीपल टाइम रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये 5 चीजें होती है, किसी भी एग्जाम को आप टारगेट करो, ये 5 चीजें होती है अगर आप सिलेक्शन करना चाहते हो। बस अब प्रॉब्लम ये आती है ये 5 चीजें हम करें कैसे, एक दिन में ये सारी चीजें हम कैसे करें। तो इसके लिए भाई आपके पास में होना चाहिए एक टाइम टेबल। टाइम टेबल की हम बात कर रहे हैं तो टाइम टेबल में जैसे कि भाई अब जैसे आप अपने दिन को, आप जो है वो अपने दिन को 4 फेजेस में डिवाइड कर लो।
1 2 3 4, जो आपका फर्स्ट फेज रहने वाला है, जैसे मान लो 6 से 7 आप उठे, 7 से 8 आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, 8 से 11 बजे तक आपने अपना फर्स्ट सब्जेक्ट उठा लिया। जैसे कि आपने उठा ली मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग का कार्डियो उठा लिया आपने। कार्डियो के अंदर भी आपने बोल दिया भाई, लिख लिया आपने, स्पेसिफाई कर लिया कि ये डिजीज कंडीशंस जो है ये वो आज मुझे पढ़नी है। फिर 11 से 12 में जो भी डिजीज कंडीशन आपने पढ़ी है, आप उसके क्या करो, टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर आता है आपका सेकंड फेज। सेकंड फेज में आपने उठा लिया सेकंड सब्जेक्ट। सेकंड सब्जेक्ट में जैसे कि अब आपने उठा ली फार्मा। फार्मा के अंदर आप इससे रिलेटेड चीज ही पढ़ लो, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिजीज पढ़ लो, आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड फेज में जैसे कि 12 बजे तक आपने पढ़ा, 12 से 2 आपका रेस्टिंग फेज चला, तो 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपने ये अपना कर लिया, और 4 से 5 आप अपना टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, 5 हो गया। अब 1 घंटा रेस्ट कर लिया, 6 से 8 बजे तक। अब यहां पर आप प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, यानी कि जो प्रोसीजर्स है, और प्रोसीजर्स जो है ना वो ज्यादातर आपको फंडामेंटल के अंदर मिलने वाले, तो इसके अंदर आप जो प्रोसीजर्स है, या मैं बोलूं 1 घंटा आप इनको दो, और 1 घंटा यहां पर आप नॉन नर्सिंग के लिए निकाल लो। ठीक है, तो 6 से 8 आपने क्या करा, 1 घंटा आपने जो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है यानी कि प्रोसीजर्स है, उनके लिए आप अलग से एक फेज रखो, 1 घंटा रखो, जिसके अंदर आप सिर्फ प्रोसीजर्स करो, 25 नंबर के है ना, और उसी में आप 1 घंटा और निकालो नॉन नर्सिंग के लिए। तो 6 से 8 में आपका ये भी हो जाएगा। ठीक है, फिर 8 से 9 आप कोशिश करो कि आपने ये जो कुछ भी करा है, अगर आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। फिर 9 से 10 आप अपने अपना डिनर विनर कर लिया, बच गया भाई आपका फोर्थ फेज 10 से 12। अब यहां पर आपने पूरे दिन का जो भी पढ़ा है आप उसका रिवीजन करो। अब यहाँ पे आपका रिवीजन भी आता है, यहाँ पे आपकी पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी आती है, यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट भी आते हैं। तो या तो आप ऑल्टरनेट डेज में करो कि भाई एक दिन आपने रिवीजन करी और पीवाईक्यू करी, दूसरे दिन आपके रिवीजन के साथ में मॉक टेस्ट को दो। रिवीजन तो रोज ही करना है, हमने पूरे दिन में जो कुछ भी पढ़ा है उसको सोने से पहले एक बार तो रिवाइज करना ही करना है। लेकिन पीवाईक्यू, एक दिन पीवाईक्यू कर लो, एक दिन मॉक टेस्ट, फिर अगले दिन पीवाईक्यू कर लो, फिर अगले दिन मॉक टेस्ट कर लो। तो ये सारी आ गई। अब इनके अंदर चीजें जो मैंने अभी पिछली स्लाइड में लिखा था वो सारी की सारी चीजें वो यहाँ पर आ गई है। अब आपको करना क्या है, आपको अपने सिलेबस को डिवाइड करना है दिनों के हिसाब से, कि अगर मेरे को इतने समय में अपना सिलेबस पूरा करना है तो एक दिन में मुझे इतना पढ़ना पड़ेगा, वो डिवाइड आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले 1 महीने का प्लान बना लो। 1 महीने का, एक दिन में आप 2 सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए चल रहे हो, तो 1 महीने का प्लान बना लो कि भाई 1 हफ्ते में जो है मैंने मेंटल हेल्थ और पीडिया जो है 2 में इकट्ठा चला रहा हूँ, या ओबीजी और पीडिया दोनों इकट्ठा चला रहा हूँ, 1 हफ्ते में मेरी वो कंप्लीट हो जाएगी। फिर सेकंड वीक में आपने 2 सब्जेक्ट उठा लिए, भाई मैं जो है कम्युनिटी और साथ में मेंटल हेल्थ मैंने उठा लिए, 1 हफ्ते में वो पूरा हो जाएगा। अब एमएसएन क्योंकि काफी बड़ा सब्जेक्ट है, तो बचे हुए 2 हफ्तों में आपने एमएसएन उठा ली और साथ में आपने एक और मेजर सब्जेक्ट उठा लिया। तो इस तरीके से आप अपने पूरे सिलेबस को पहले तो डिवाइड कर लो। 1 महीने का प्लान बना लो पहले कि भाई मेरे को इस तरीके से अगर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैं अपने सिलेबस को कितने समय में कंप्लीट कर पाऊंगा। और अगर इसको फॉलो करोगे ना तो इसके लिए अब आपको क्या करना है, इसमें रिवीजन के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना, पीवाईक्यू के लिए अलग से टाइम नहीं निकालना कि पहले तो मैं 1 महीने बैठ के थ्योरी का पूरा कंप्लीट करूं, फिर जब मेरी थ्योरी हो जाएगी तो अगले महीने में रिवीजन करूंगा, अगले महीने में पीवाईक्यू करूंगा। तो इसमें ये नहीं है, इसमें एक ही प्लान में सारी चीजें हैं। अगर एग्जाम आ भी जाएगा ना तो आपने हर चीज को एक साथ लेके चला है, आप हर तरीके से रेडी रहोगे। तो सबसे पहले भाई अपने सिलेबस को अच्छे से डिवाइड करो, अपने दिनों के हिसाब से डिवाइड करो, और जो आपका शेड्यूल है उसके अंदर रिवीजन, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट जरूर ऐड करो। सिर्फ 2 घंटे के लिए करो लेकिन जरूर करो। ठीक है, प्रैक्टिकल सेशन और नॉन नर्सिंग के लिए भी एक पोर्शन जरूर रखो, क्योंकि 15 नंबर की नॉन नर्सिंग है, 25 नंबर का प्रैक्टिकल सेशन है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके लिए भी आपको 1-1 घंटा जो है वो निकालना है, जरूर देना है। तो अब आप अपने दिन के हिसाब से जो आपका सिलेबस है आप उसको डिवाइड करो, और इस तरीके से आप इसको फॉलो करोगे तो भाई सभी चीजों को फॉलो करते हुए चलोगे तो बहुत अच्छे से आपकी रिवीजन हो जाएगी। अब देखो, सिलेक्शन करने के लिए रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी होती है, तो ये ध्यान रखना कि आपको डेली रिवीजन करना है।
डेली के बाद में आपको वीकली भी रिवाइज करना है भाई, हफ्ते में एक बार, और उसके बाद में आपको मंथली रिवीजन भी जरूर करनी है। महीने में एक बार पूरे महीने का रिवाइज करना है, हफ्ते में एक बार पूरे हफ्ते का, और डेली तो रिवीजन करनी ही है। आप जो भी स्केड्यूल बना रहे हो ध्यान रखना उसके अंदर आपके 1 2 3 4 फेज तो होने ही चाहिए। पहले 2 फेज जो है वो आपके थ्योरी के लिए होने चाहिए और टॉपिक वाइज प्रैक्टिस के लिए होने चाहिए। थर्ड फेज जो है वो आपका प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन के लिए प्लस नॉन नर्सिंग के लिए होना चाहिए, और जो लास्ट फेज है उसमें आपकी रिवीजन होगी, पीवाईक्यू होंगे और मॉक टेस्ट होंगे। इस तरीके से बस अपने दिन को डिवाइड कर लो, कोई चीज नहीं छूटेगी, सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो अपना टाइम टेबल बनाओ जिसके अंदर ये सारी चीजें आपको ऐड करनी है, थ्योरी ऐड करनी है, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस ऐड करने हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी ऐड करने हैं, नॉन नर्सिंग भी ऐड करनी है, रिवीजन भी ऐड करनी है, पीवाईक्यू भी ऐड करने हैं, मॉक टेस्ट भी ऐड करने हैं, और ये हो सकते हैं ऐड, क्योंकि मैंने आपके सामने अभी टाइम टेबल जो है वो डिस्कस किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। अगर आप हमारे साथ में तैयारी करना चाहते हो तो भाई OSSC का बैच जो है वो हम ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो, हमारे साथ में इनरोल करना चाहते हो, तो सबसे अच्छी बात यह है कि भाई इस टाइम चल रही है बहुत ही बेहतरीन सेल में यहाँ आपको मिलेगा फ्लैट 78% ऑफ ऑन ऑल दी बैचेस, और साथ में आपको मिल रही है 3x वैलिडिटी एग्जाम का महा सीजन है, क्योंकि वैकेंसियों पे वैकेंसी आ रही है और आपकी तो बम्पर वैकेंसी ऑलरेडी आउट हो चुकी है। तो इनरोल करने के लिए भाई गूगल पे सर्च कर लेना अड्डा 24/7, सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे क्लिक करना है, ऑल कोर्सेज पर जाना है। जब आप इधर स्क्रॉल करेंगे तो आपको नर्सिंग एग्जाम पे जाना है। यहाँ पे आपको OSSC नर्सिंग ऑफिसर का उत्कल बैच जो है वो मिल जाएगा। ऑलरेडी स्टार्टेड है, अभी स्टार्ट हुआ है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। सारी चीजें मिलेगी आपको, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट, पर्सनल मेंटरशिप, डाउट सेशन, लाइव मॉक टेस्ट, सब चीजें आपको मिलेंगी। 2199 का बैच है भाई, यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, जैसे ही आप इसको अप्लाई कर देंगे 2099 में आपको ये बैच मिल जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आप बहुत सारे एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप नर्सिंग महापैक में एनरोल कर सकते हैं। 2698 का बैच है, यहाँ से बाय नाउ करके कूपन कोड लगा देना YT05, आप जैसे ही इसको अप्लाई कर देंगे 2576 में आपको ये बैच मिल जाएगा। बस कूपन कोड लगाना मत भूलना YT05, इससे आपको एक्स्ट्रा 2% ऑफ मिल जाएगा। 78% वैसे ऑफ है, अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको टोटल 80% ऑफ मिल जाएगा। अगर कोई क्वेरी है तो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है 9240231061, आप इस पे कॉल करके बात कर सकते हैं। और फर्दर अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, जो कि है नर्सिंग बाय परी मैम अड्डा 24/7। आप डायरेक्ट सर्च कर लेना टेलीग्राम पे, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको सारी अपडेट्स जो है वो मिलती रहती है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। फटाफट से जाके एनरोल कर लीजिए इससे पहले कि सेल खत्म हो जाए। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, थैंक यू सो मच।